श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज राज्य स्तरीय नियुक्ति वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राज्य में विकास के प्यार और रोजगार के नियुक्ति के बारिश करने वाले माननीय मुख्यमंत्री चंपे सोरेन साहब, माननीय मंत्री कृषि विभाग बादल पतलेख साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव अरवराज कमल साहब, हमारे बीच कृषि विभाग के सचिव सिद्दकी साहब, पेयजल विभाग के सचिव शर्मा साहब, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह जी, सरकार के सभी विभाग के सचिवगण, प्रधान सचिवगण, निदेशकगण, विभिन्न जिलों से आए हमारे नवनियुक्त भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और हमारे बीच राज्यसभा सांसद बाबा मांझी जी, आज बहुत खुशी का दिन है कि एक साथ 2454 युवतियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को गुजरात सर्विस के लिए इन्होंने पूरे रात और दिन मेहनत करके, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, उसका ध्यान में रखते हुए हम लोग तेजी से नियुक्ति और विकास तेजी गति से हम लोग काम कर रहे हैं। और जब से हमारे महागठबंधन की सरकार माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उन्होंने जो विकास की रेखा खींची है उसको हम लोग गति दे रहे हैं। पूरे झारखंड में जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, अगर झारखंड में कोई गांव-गांव में घर घर में जाकर समस्या जानने का प्रयास किया और समस्या का समाधान करने का काम किया और विभिन्न विभागों में युवा युवतियों को रोजगार देने का काम किया, तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। चाहे परमाणु स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, आज उन्हीं के खींचे हुई रेखा में हम लोग गति दे रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने कई नियुक्तियां, जब शिक्षा विभाग की नियुक्ति हो, पंचायत सचिव का नियुक्ति हो, जेपीएससी का नियुक्ति हो, वैज्ञानिक का नियुक्ति हो, सहायक अभियंता का नियुक्ति हो, कई नियुक्तियां हम लोगों ने, शिक्षकों की नियुक्ति हो, हर जगह खेल गांव स्टेडियम में मोराबादी से कई हजारों हजार युवा युवतियों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। आज जितने हमारे विभिन्न विभाग, पथ निर्माण, खनन विभाग, पेयजल, शिक्षा विभाग, सभी विभाग का आज विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र हम लोग वितरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के खोजने से जंगल, पहाड़, पत्थर में मिल जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। आज जो नौकरी मिला है और आज का शाम और आज का नाम माननीय चंपे सोरेन, और सभी लोग इंतजार करते हैं अपने घर में कि आज हमारा लड़का का कन्या अभियंता में हो गया,
निरीक्षक में हो गया, सब लोग इंतजार करेंगे, कल आप लोग विभिन्न मंदिरों पूजा भी करेंगे। लेकिन आज घर में जाइए तो सब भूल जाइए, लेकिन आज भी बत्तियां जलाइए चंपा सोरेन जी के नाम पर। ये अवतार फल है, जुग जुग चंपा सोरेन सत्यानंद भोक्ता रहे नहीं रहे, लेकिन आपका जीवन एक पूरा जब तक आप जीव रहे तब तक यादगार पल है। और ये आज का नियुक्तियां के साथ साथ एक तो हम लोग नियुक्ति पत्र दिए, खुशी, दूसरा आपको सैलरी मिलेगा, दूसरा खुशी, तीसरा हिंदुस्तान में पहला राज्य झारखंड है जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साथ साथ पेंशन देने वाली सरकार। ये व्यवस्था नहीं है, ये सोच है, ये विजन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि कोई करे नहीं करे, लेकिन झारखंड खनिज संपदा राज्य है, हम यहाँ के लिए करेंगे, यहाँ के लिए हम पेंशन लागू करेंगे। और उन्होंने जो कहा आप लोगों की मन में होगा कि वेतन कितने हो मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन जरूर मिलेगा। ये दोनों ही नौकरी। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भोक्ता जी बहुत बड़ा अवसर है, आने वाला ये महान उत्साह और सहयोग झारखंडियों को मिलेगा। 2026 तक राज्य में जितने पद रिक्त है सभी रिक्त भर जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा है। बातें बहुत है, समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री को जाना है, तो सभी से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप लोग को जो जिम्मेदारी मिली है सरकार के द्वारा जो दायित्व दिया गया है, उसको आप समाज सेवा समाज सेवी के नाम पर विभिन्न जिलों में आपको पदस्थापित होगा, आप जाइए, काम कीजिए, मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। और अधिकार बल है, मैं सभी को ज्यादा कुछ नहीं को यही कहना चाहता हूँ कि छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, छोड़िए कल की बातें, कल के बाद पुरानी। नव नियुक्त युवा युवतियों के सहयोग से और सरकार के पदाधिकारियों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के नेतृत्व में झारखंड लिखेगा नया कहानी। ये नया अवसर है, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। बातें तो बहुत है, जितना हम लोगों ने गरीबों के लिए विकास किया, सर्जन पेंशन, मुख्यमंत्री गाड़ी योजना, बहुत सारी योजना की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सारी बातों को रखेंगे विस्तार रूप से। लेकिन आज का दिन जो है बहुत खुशी का पल है, और आपके यहाँ पर आपके घर में भी खुशी का पल होगा। सभी लोग टीवी चैनल जो देखते होंगे कि आज हमारे युवा युवतियां जो है गई है नियुक्ति पद लेने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि झारखंड सरकार का 4 बरस हो गया, बहुत लोग कहते हैं कि 4 बरस हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत गारंटी लोग चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जो गारंटी योजना नाम लेते हैं उनका कोई गारंटी नहीं है। आज तक पता कर लीजिए कि 5-4 बरस में भारत सरकार से एक भी नया नियुक्तियां किसी जिला में हुआ। आप पता कर लीजिए कि भारत सरकार से कोई भी प्रखंड, कोई भी पंचायत, कोई भी गांव में वो नई योजना का प्रारंभ हुआ होगा। कोई भी काम नहीं, खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा दिन तो आया नहीं, बुरा दिन जरूर आया। तो नया नया स्लोगन, नया नया गीत से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार के बेमिसाल, झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार के बेमिसाल, नए नए नियुक्तियां के बौछार है। झारखंड में चंपा सोरेन की सरकार है, शहर से गांव तक हर चेहरे पर मुस्कान है। हमारी सरकार की उपलब्धियां देखकर विपक्ष परेशान है। तो जो काम हेमंत सोरेन करते थे वही काम चंपा सोरेन कर रहे हैं। इतना रोजगार, इतना विकास, लहरों से डरकर
नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत पढ़े लिखे मेहनत किए, आज जगह पर पहुंचे हैं। नन्हे चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रम मंत्री एवं उद्योग मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पांव के नीचे जमीन भी रखते हैं हम। जहां झारखंड की माटी से जुड़े हर एक व्यक्ति के दुख दर्द और उनकी आवश्यकताओं को समझने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी ने हमेशा कुछ ऐसे ही शब्दों से हम सबका इरादा बुलंद किया है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रख जज्बा हरदम जीतने का, क्योंकि बुलंद इरादों से ही ये जहां बदलता है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी के लिए और इन्हीं तालियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को सदर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पर मंच पर उपस्थित मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंत्री बादल पत्र जी, राज्यसभा का सांसद महुआ मांझी जी, हमारा भी विभिन्न विभाग के उपाध्यक्ष सचिवगण, सुनील कुमार, हमारा सचिव प्रशांत कुमार, विभाग सचिव राजेश शर्मा, आबू अख्तर सिद्दीकी जी, राज कमल जी, उमाशंकर जी और उपस्थित नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आए हुए सभी हमारा भाइयों बहनों, आज पत्रकार साथी, इस जिला के उपायुक्त और पदाधिकारीगण, हम सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार। आज हम लोग झारखंड धरती के हम लोग हैं, जी झारखंड प्रदेश को सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। ये झारखंड का धरती एक खनिज संपदा पर भरा हुआ प्रदेश है, इसलिए आज
जो 2019 जनादेश प्राप्त करने में जो नेतृत्व किया था हेमंत सोरेन, सरकार बनने के बाद 2 साल तक हम लोग नहीं काम कर सका, जो कोरोना से प्रभावित हुआ था। इस राज्य भी, देश भी, विश्व भी इस तरह से हम लोग नहीं मिलते थे। ऐसा परिस्थिति में राज्य को छोड़ दिया था पिछले डबल इंजन का सरकार। कोरोना में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में कि वेंटिलेटर तक का व्यवस्था नहीं की थी। जिस प्रदेश को हम लोग देश का कोना कोना से देखते हैं, ये झारखंड प्रदेश एक सोना का चिड़िया है, लेकिन इसको दुरुपयोग किया गया है यहाँ का खनिज संपदा को। इस धरती के भूमिपुत्र, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे गरीब गुरबा हो, इनको व्यवस्था से बड़ा दूर रखा गया है। जो आज 77 साल आजाद होके और झारखंड अलग होके 24 साल होने गया। आज ऐसा राज्य को जो विकास होना चाहिए था, जो लोग बहुत तरह के भ्रष्टाचार के करते हैं, बहुत तरह के इस सरकार को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उन लोग भी इस राज्य को बड़ा लंबा समय तक नेतृत्व किया है। उनका नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि हमको याद है 1.5 साल तो पूरा निजी कंपनी भी बंद हो गया था, मजदूर पुराना हो गया था। और उन्हें लोग आज कहता है भ्रष्टाचार। इस सरकार को शुरू से ही अस्थिर करने का और उसमें सफल होकर जेल यात्रा करना पड़ा है हेमंत सोरेन को। हम लोग सब इसलिए हम इस बात को आप लोगों की ये जो आप लोग जो नियुक्ति पत्र आपने प्राप्त किया है करने जा रहा है, ये आप लोगों भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोग सौंपने जा रहा है। इस राज्य को आपका गांव के परिवार भी आपसे प्रभावित होगा कि आज उनको आज नियुक्ति पत्र मिल गया और एक अच्छा दायित्व उसको दिया गया, शिक्षा का हो या कोई भी विभाग का। ये आपका ऊपर इस प्रदेश को भी आपका नेतृत्व आगे जाएगा, चाहे शिक्षा का हो। इसलिए इस सरकार ने सोचा क्यों झारखंड में ऐसा स्थिति आदि गरीब गुरबा ज्यादा है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का अल्पसंख्यक क्यों ऐसी स्थिति में है जिस प्रदेश में खनिज संपदा भरा हुआ है? किन लोग ये खनिज संपदा उपयोग किया? ये दिल्ली में रहने वाला, यूपी में रहने वाला, बम्बई महाराष्ट्र में रहने वाला, गुजरात में रहने वाला, जो भी आज झारखंड प्रदेश में निजी कंपनी में बड़ा बड़ा है, 100 साल से यहाँ पर उनका अपना उद्योग को चला रहा है। यहाँ का आयरन ओर को भी उपयोग किया, यहाँ का कोयला भी उपयोग किया, यहाँ का पानी भी, यहाँ का जमीन भी, जो उसका 2% अगर झारखंड की जनता के लिए खर्च कर देते तो झारखंड में महाराष्ट्र गुजरात में उसको अपना सजाने का संवारने का काम क्यों लाना पड़ा ये? इसीलिए सरकार बनने के साथ मॉडल स्कूल बनाना और आज फिर 325
तैयार हो रहा? क्यों जरूरी पड़ा? हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का गरीब गुरबा का बेटा बेटी को हम अच्छा शिक्षा करेंगे, सीबीएसई उसका इंग्लिश मीडियम से हम शिक्षा देंगे, कभी कमजोर नहीं महसूस हो। ये कल्पना यदि आप आज का विकास का कीजिएगा तो आप सबसे पहला यहां शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। बिना शिक्षा से यह शरीर अधूरा शरीर ही रह जाएगा। इसीलिए आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीने के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति। ये सरकार की सोच है, हमारा महागठबंधन सरकार की सोच है कि इस प्रदेश का हम लोग नेतृत्व करते हैं। आज 24 साल झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी विकास का सूची से नीचे लिखा हुआ है। इतना कुछ रहते हुए भी और यहाँ का बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ का देश और विश्व में अपना नाम को रोशन कर दिया, लेकिन यहाँ का गांव के आदिवासी, गांव के मूलवासी, गांव के गरीब गुरबा जहां की तहां है। अब जाइएगा, ये गर्मी का दिन आ गया, पूरा बदन, पैर में चप्पल नहीं है गांव में, घर ठंडा के सीजन में गरम कपड़ा का नसीब नहीं। इसीलिए आज ये सोच के हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और वो शिक्षा का जो हर परिवार में यदि आप घर में शिक्षा के दिया जलाया तो कोई नहीं बुता पाएगा। कोई नहीं बुता पाएगा, वो शिक्षा देने के लिए हम लोग इसका साथ साथ यहाँ का जनजाति भाषा जितना है, सब जनजाति भाषा प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा को हम लोग बहाली शुरू करेंगे। अभी यहाँ का उड़िया भाइयों भाई, यहाँ का बंगला बोलने वाला भाई, जितना क्षेत्रीय भाषा उसमें भी प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा देंगे। उन परिवार जो मातृभाषा है उससे पहले अपना शिक्षा ग्रहण करेगा और आगे क्यों जाएगा, क्योंकि ये सरकार इसीलिए ये सोचा कि बड़ा यहाँ झारखंड प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक बड़ा दयनीय स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था। इसलिए रोटी कपड़ा मकान का हम लोग बात किया है पहले। जो 77 साल आजाद होने के बाद अब झारखंड अलग राज्य 24 साल होने के बाद ये बात हम लोग को आज महसूस होना पड़ा। क्यों विकास नहीं हो रहा है? कि बीच में सरकार ने 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि बोले यहाँ का आदिवासी मूलवासी प्राइमरी शिक्षा से वंचित करो। किसका दिन था जो बड़ा बड़ा बात करते हैं विकास का, आदिवासी का विकास का बात करते हैं? अरे वन अधिनियम से उनका संशोधन कर दिया, वहां का जो जल जंगल जमीन का जो आदिवासी वर्षों से बात करते आ रहा है उसका ग्राम सभा ग्राम प्रथा को समाप्त कर दिया। किस मुंह से करता है हम आदिवासी विकास करेंगे? आने वाला दिन जो केंद्र में बैठा हुआ है, कोयलांचल क्षेत्र में भी किसी आजीवन किसी को
देने जा रहा है, ये बिल बना के रेडी करके रखा हुआ है। इसलिए तमाम आप लोग शिक्षित वर्ग है, ये भी आपका हाथ में हम लोग सरकार के राज को हम लोग दायित्व देने जा रहा है। आपको समझना होगा ये बहुरूपीय राजनीति करने वाला लोग कैसे करके झारखंड को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर रहा है, यहाँ आर्थिक व्यवस्था को कैसे करके कमजोर किया है, कैसे करके शैक्षणिक व्यवस्था को वो लोग दूर किया है बच्चों को। इसीलिए आज हम बड़ा गौरव है, आज हमने ये सरकार को स्थिर करने के बाद मुझे दायित्व तो मिला है। हम समझते हैं कम समय में झारखंड में एक अच्छा मिसाल एक हम काम कर देंगे, जो यहाँ से वर्षों से यहाँ का आदिवासी मूलवासी का दिल में जो आवाज है। आज इतना दिन के बाद हम लोग अब आवाज दिलाना पड़ा। क्यों आवाज देना पड़ा? केंद्र सरकार से अपना हिस्सा देने बंद कर दिया। क्या समझा झारखंड के आदिवासी मूलवासी को नहीं देंगे? इसीलिए हमारी ये सरकार हेमंत सोचा हम अपने बल पर यहाँ का 2 कमरा नहीं 3 कमरा यहाँ का हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को अब आवाज देंगे। हमने जानते हैं हम लोग आर्थिक किसी से बड़ा कमजोर है। मैट्रिक पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा की कमी होता है। कोई बड़ा इंजीनियर बनने का भी शौक रहता है, मेडिकल पढ़ने का भी, डॉक्टर बनने का भी है। इसलिए यह सरकार हर विद्यार्थी को कोई किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। हर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जितना पैसा का जरूरत होगा हम लोग मदद करेंगे। कोई किसी प्रकार का ग्रेंटर नहीं, गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। चाहे 10 लाख लगे, चाहे 15 लाख का जरूरत हो, चाहे वो हम लोग, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से अपना इस क्षेत्र का जो आज खनिज संपदा का भरा हुआ प्रदेश का भूमिपुत्र है, एक दिन समझेंगे और इस राज्य को जो विकास का श्रेणी से जो आज नीचे रहा है उस चीज को ऊपर उठाएगा, उसमें सवारेगा इस प्रदेश को। ये सोच करके हाँ ये सरकार अपना योजना बनाने का शुरू किया। ये सबसे पहले शिक्षा सबसे प्राथमिकता है, तभी जाके आप सामाजिक व्यवस्था सुधार सकते हैं, तभी जाके आप आर्थिक अवस्था, तभी जाके शैक्षणिक व्यवस्था सुधरेगा, तभी आप रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हमारा ये सोडा का संदेश है। फिर बहुत जल्दी हम बहुत सारे हम नियुक्ति करने जा रहा है। हम विश्वास दिलाता है एक झारखंड कम समय में ही हम आप लोग को विजय झारखंड का अलग पहचान हम लोग देंगे। ये ऐसा झारखंड प्रदेश निर्माण करेंगे जिस प्रदेश में एक मानव दूसरा मानव से कभी मतभेद नहीं रहेगा। इसलिए तमाम जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, हम सभी को हमारा ओर से उनको बहुत बहुत हम शुभकामना देंगे कि आपका दायित्व जो हम लोग देने जा रहा है, मेरा पूरा विश्वास है आप अपना सही दायित्व सही निभाएंगे। झारखंड को संवारने लेके आपका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता है। जोहार जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद और आभार करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अपनी तालियों के माध्यम से यह भी बता दीजिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने दायित्वों का पालन करेंगे। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
निरंजन सर, राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। आज मैं इस मंच से सभी नवनियुक्त कर्मियों की ओर से खुशी के पल में आकर हमें अनुग्रहित करने के लिए तहे दिल से झारखंड के यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं कौशल विकास श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही विभिन्न विभाग के सचिव एवं पदाधिकारी दंगा एवं मुख्यमंत्री के आपसी सलाहकार सभी पदाधिकारी कर्मियों के भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कैमरा पर्सन से अनुरोध है, ग्रुप फोटो होगा हमारे। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। रांची के शहीद मैदान धुर्वा से सीएम ने बड़ी सौगात आम जनता को दी है। यहां हजारों की भीड़ में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की धुर्वा स्थित शहीद मैदान में यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताते चले कि यहां पर 55 स्ट्रीट लाइट की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है और यहां पर वो तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। मंत्री बादल पत्र लेख और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जबकि राज्य स्तर नियुक्ति पत्र यहां पर बांटा गया है और सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री यहां पर शामिल रहे। हर गरीब, हर परिवार के साथ सरकार जो है यहां पर बड़ी सौगात देती हुई नजर आ रही है। तो रांची के शहीद मैदान धुर्वा से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा लाइव तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है। आपको बताते चले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी सरकार में रहते हुए हर गरीब के परिवार के साथ खड़े रहने की बात उन्होंने कही और साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, बड़ी बड़ी सौगात आम जनता को मिलती हुई मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से नजर आ रही है। मंत्री के ने शहीद मैदान धुर्वा से लोगों को बड़ी सौगात दी। 55 स्ट्रीट लाइट की बड़ी सौगात, नियुक्ति पत्र भी यहां पर दिया गया। हालांकि मंत्री बादल पत्र लेख यहां मौजूद रहे, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी यहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें सीधा इस वक्त ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है। तमाम कार्यकर्ता पीछे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पोस्टर बैनर लिए हुए नजर आ रहे हैं और जय जयकार करते हुए भी चंपाई सोरेन की तरफ से वो देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह की ये झलक दिख रही है। साफ चेहरे पर देखी जा रही है मुस्कुराहट, क्योंकि बड़ी सौगात आम जनता को मिलती हुई नजर आई है। सीधी तस्वीरें रांची के शहीद मैदान धुर्वा से इस वक्त आप देख रहे हैं। तो सीएम की बड़ी सौगात दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो कि काफी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। क्यों? और मुस्कुराना भी लाजिम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ये बड़ी सौगात दी है, आम जनता को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं और यहां पर आम जनता में मुस्कुराहट बरकरार है, क्योंकि सरकार जब से एक्शन मोड में नजर आ रही है, बड़ी बड़ी सौगात मिलते हुए नजर आई है। आप देख रहे हैं कि पोस्टर के सहारे तमाम जो यहाँ जनता शामिल हुए हैं, जय जयकार करते हुए चंपाई सोरेन की तस्वीरें लेकर वो खड़े हुए हैं। सीधा ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 11 भारत इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसी खुशी आम जनता में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार राज्य में रहकर हर गरीब परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही है। हालांकि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी उन्होंने कराई है आम जनता के लिए। तो बड़ी बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार राज्य में हर गरीब परिवार के साथ खड़े रहने की बात भी की है। सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की भी बात वो करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पे बड़ी बड़ी सौगात वो देते हुए नजर आए। इससे पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए भी 9,500 रुपए, जबकि सहायिकाओं के लिए भी 4,750 रुपए हर महीने मानदेय मिलेगा। उन्होंने 50 से 60 वर्ष के लाभुकों के बीच भी पहली सर्वजन पेंशन योजना की पहली किस्त भी राशि का हस्तांतरण किया है। तो लगातार बड़ी बड़ी सौगात देते हुए वो नजर आ रहे हैं और आज भी रांची के शहीद मैदान धुर्वा से सीएम की बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद, सत्यानंद भोक्ता भी उनके साथ मौजूद है, जबकि राज्यसभा
की जो सांसद है महुआ मांझी वो भी तस्वीरों में साफ देखी जा रही है और एक अलग ही जो खुशी है वो आम जनता में जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो स्वीकृति पत्र लेते हुए नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी जा रही है। और वाकई हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ी सौगात है, बड़ी राहत है और खुशी का तो ये मौका ही बनता है। तो 55 स्ट्रीट लाइट की भी बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आई है। नियुक्ति पत्र यहाँ पर लोगों को मिला है और यहाँ पर बड़ी सौगात देखते हुए नजर आई है। 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षण को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप रांची के शहीद मैदान धुर्वा से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत शॉल उड़ा के जोरदार तरीके से किया गया है, नन्हा पौधा देकर उनका स्वागत किया गया और ये आप फोटो जो देख रहे हैं, तस्वीरें देकर उनका जो है स्वागत किया गया है। तो और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी एक सौगात मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। तो दीप प्रज्वलन करके ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी सौगातें मिलती हुई नजर आई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 50 से 60 वर्ष के 1,58,218 आदिवासी, दलित और महिला लाभुकों के बीच भी बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की पहली किस्त राशि का भी हस्तांतरण उन्होंने पहले किया है और आज भी बड़ी सौगात देते हुए वो नजर आए हैं। तो झारखंड में या झारखंड को संवारने की दिशा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ये जो पहल है, बड़ी पहल दिखती हुई नजर आ रही है। सीधा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हाथों से अभिनंदन करते हुए वो यहाँ आम जनता को अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि पोस्टर के जरिए लगातार धन्यवाद जो है मुख्यमंत्री का करते हुए आम जनता नजर आ रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सीधा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीएम की बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड को संवारने की दिशा में पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम की बड़ी सौगात की। हमने देखा इससे पहले भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़ी सौगात अबुआ आवास योजना के तहत जबकि 100 से 125 यूनिट बिजली फ्री वो उन्होंने दिया है। तो बड़ी बड़ी राहत झारखंड वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है और आज भी उन्होंने 55 स्ट्रीट लाइट की सौगात, नियुक्ति पत्र भी वहां पर बांटा है, जिसमें कि आम जनता में काफी खुशी देखी जा रही है। और इस खास मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जबकि राज्य स्तर नियुक्ति पत्र यहां पर बांटा गया, जिसमें कि सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी शामिल हुए हैं। और ये सीधा तस्वीरें रांची के शहीद मैदान धुर्वा से इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है। सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की जाएगी। हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। वो यहाँ आपने देखा कि खेलगांव में भी उन्होंने बड़ी जो है सौगात देते हुए वो नजर आए हैं। तो रांची के शहीद मैदान धुर्वा से सीएम चंपाई सोरेन की बड़ी सौगात। तो सीधा तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं। शॉल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया है और यहाँ पर जो है बड़ी सौगात, 55 स्ट्रीट लाइट की सौगात, नियुक्ति पत्र, तमाम चीजें जो है सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, हमने देखा कि बड़ी ही यहाँ पर बड़ी बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो यहाँ पर वो अबुआ आवास योजना की शुरुआत उन्होंने की, जहां 100 से 125 यूनिट बिजली फ्री यहाँ पर आम जनता को राहत देती हुई, और आज भी रांची से शहीद मैदान के धुर्वा से जो शहीद मैदान है वहां से बड़ी सौगात आम जनता को वो देते हुए नजर आए। 55 स्ट्रीट लाइट की सौगात, नियुक्ति पत्र, जैसे नियुक्ति पत्र ले रहे हैं उन तमाम लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर हमारे चल रहा है कि लोग नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, किस तरीके से खुशी और मुस्कुराहट के साथ वो इस पत्र को लेते स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप वहां पर मौजूद हैं और क्या क्या सौगात वहां पे, क्या जानकारी आपके पास? तो सीएम की सौगात आप देख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से कहा गया है कि सबका अपना पक्का मकान होगा, जिसके लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत भी की गई और यहां पर 100 यूनिट से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया आम जनता के लिए। तो बड़ी सौगात, और हम देख रहे हैं कि जैसे ही यहां पर चुनाव नजदीक है, सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी रांची के शहीद मैदान से उन्होंने बड़ी
सौगात आम जनता को दी है। जो महिलाएं हैं वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुस्कुराहट भी लाजिम है, क्योंकि 55 स्ट्रीट लाइट की बड़ी सौगात नियुक्ति पत्र यहां पर दी गई है। तो झारखंड की चंपाई सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है, सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी सरकार कराएगी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमने देखा था, सुना था कि उन्होंने कहा था कि जो पूर्वज हैं उनका बलिदान देकर वो अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया, जो कि खेलगांव में वो ये बात कहते हुए नजर आए थे। इसमें साफ तौर पे वो कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार राज्य के हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है, सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था उनकी सरकार कराएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया था, जो कि वो बर्बाद नहीं जाएगा। उन्होंने यहां आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी 9,500 रुपए हर महीने देने की जो है वो बात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने 50 से 60 वर्ष के लाभुकों के बीच पहली सर्वजन पेंशन योजना की जो है किस्त, वो भी इस राशि में हस्तांतरण किया था। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में राज्य की महिलाओं के लिए भी जो घोषणा की है। तो ज्यादा बातचीत के लिए राकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से यहां देखी जा रही है। रांची के शहीद मैदान से दुर्गा से आज उन्होंने फिर से बड़ी सौगात दी है। 55 स्ट्रीट लाइट की बड़ी सौगात, नियुक्ति पत्र लेते हुए जो महिलाएं थी उनके चेहरे पर काफी खुशी देखी गई। आप वहां पर थे, कैसी तस्वीरें वहां से आप देख पाए? समारोह की ये तस्वीर लेवल अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहा है और हमारे साथ कई अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। जाहिर तौर पर इनके चेहरे की खुशी से आप अंदाजा लगा रही होंगी कि आज इनके लिए कितना बड़ा दिन है। हम सीधे इनसे ही जुड़ जाते हैं। मैम, कितना बड़ा दिन आप लोग के लिए और कितना इंतजार के बाद ये सफलता मिली आज आपको? सर, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिन है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत टाइम से इंतजार किया था और फाइनली आज हम लोगों को मिल गया है नियुक्ति, तो हम लोग बहुत खुश हैं। किस चीज में आप लोगों को मिला है? सर, पीजीटी बायोलॉजी। मैम, आप कितना इंतजार कर रही थी दिन? तो हम लोग पिछले 2 साल से इसका इंतजार कर रहे थे। वैकेंसी आई थी बीच में, वो क्या बोल सकते हैं, कैंसिल हो गई थी एंड देन अगेन उसको कराया गया, बट आज फाइनली हम लोग को नियुक्ति मिल गई है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं और साथ ही झारखंड सरकार को हम लोग थैंक्स भी करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी काम करा, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, कुछ और अभ्यर्थी है निशत, उनसे भी जुड़ते हैं। मैम, आपकी नियुक्ति किस चीज में हुई है, पहले ये तो बता। केमिस्ट्री में, पीजीटी केमिस्ट्री में। जी। कहाँ से हैं आप? गुमला से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले से भी केमिस्ट्री में टीचर हूँ। अभी पीजीटी बहुत लंबे इंतजार के बाद मिली, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली इतना वेट के बाद मिला है तो अच्छा लगेगा ही ना सर। तो देखिए निशत, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिनके हाथों में आप नियुक्ति पत्र देख रही होंगी, उनके चेहरे पर एक शानदार खुशी आप कह सकते हैं। और जब इंतजार लंबा होता है और उसके बाद जब सफलता मिलती है, वो हाथ में उनकी कुछ है, वो नजर आ रहा हमारे टीवी स्क्रीन पे। जरा वो जूम करके दिखाएं। महिलाओं के हाथ में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लिए क्या कुछ संदेश है उनके हाथ में दिख रहा है? देखिए, नियुक्ति पत्र जो इनको मिला है वही इन्होंने अपने हाथ में रखा है और हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन कैश जरा दिखा दे जो इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। पीजीटी शिक्षक के तौर पर इनकी बहाली हुई है और 1250 पीजीटी शिक्षकों को जो है आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1500 कनीय अभियंता को नियुक्ति पत्र दिया गया है। 34 खान निरीक्षक जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक और 15 पाइपलाइन निरीक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। चंपाई सोरेन ने एक बड़ी बात कही है कि देखिए, आने वाले 5-6 महीने के अंदर लगभग 30,000 नई वैकेंसियां राज्य सरकार निकालने जा रही है। वो जो पद खाली हैं विभिन्न विभागों में, उसको भरने की बात कही गई है। तो जिस कमिटमेंट के साथ सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा आई थी, गठबंधन की सरकार आई थी, उस कमिटमेंट को पूरा करने का वादा यहाँ इस मंच से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया है। बिल्कुल राकेश, बड़ी सौगात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 55 स्ट्रीट लाइट का और निरीक्षण यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। खास की महिलाओं में हमने देखा, हमारे चैनल ने न्यूज़ 11 भारत ने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई, महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही थी। राजेश, और किस तरह की सौगात है जरा हमारे दर्शकों को बताएं।
नहीं, देखिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है वो चूंकि पूरा हो चुका है, मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुके हैं। अभ्यर्थी ज़रूर हमारे साथ जुड़े थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और जाहिर तौर पर जब सरकारी नौकरी मिलती है तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग होती है, और उसी तरीके की तस्वीर यहाँ देखने को मिली। तमाम चेहरों पर वही खुशी। आप भी जरा आ जाइए, आप कहाँ से हैं ये बताइए। हम पलामू जिला से हुए। किस चीज़ में आपकी नियुक्ति हुई है? रसायन शास्त्र में हुआ है, केमिस्ट्री में। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह हुआ। कितना बड़ा दिन आज आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी, सपना पूरा हो गया आज। हाँ, इंतजार के बाद ये सपना पूरा हुआ? तो काफ़ी ज़्यादा इंतजार किए। लग रहा था कि पता नहीं, जैसे और भी बहाली झारखंड में अटक गया, लग रहा था कि अंततः ऐसा नहीं कि ये भी बहाली अटक जाए। लेकिन मुख्यमंत्री चिंपई सोरेन को हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे ही अपना कार्यकाल संभाले और वैसे ही हम लोग को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम किए हैं। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके ही पथ पे जो है सरकार आगे बढ़ी और हम लोग को आज नियुक्ति पत्र मिला है। उसमें हम लोग को प्रयोगशाला सहायक में केमिस्ट्री में मेरा सिलेक्शन हुआ। बहालियाँ रद्द हो जा रही थी, एग्जाम होते थे, कंडक्ट होते थे, फिर कैंसिल हो जाता था, तो थोड़ा मन में डर लगता था कि होगा नहीं होगा। पूरा डर लगता था। इसीलिए चूंकि प्रयोगशाला सहायक वाला भी हम एग्जाम दिए थे तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और पीजीटी में भी उम्मीद था, तो कोशिश तो था कि पीजीटी पे ही सिलेक्शन करें, बट ये डर था कि पता नहीं कौन मामला कब फंस जाए, इसलिए प्रयोगशाला सहायक में हमने ज्वाइन कर लिया। बड़ी खुशी है चेहरे पर, और साफ तौर पर यह खुशी इनके चेहरों पर दिख रहा है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं तस्वीरों में भी कि साफ तौर पे खुशी जो है अभ्यर्थियों की देखी जा रही है। लेकिन एक तरफ जैसे विपक्ष लगातार जो जेएससीसी और सीजीएल पेपर लीक मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा था, लेकिन जो आज जिस तरीके से नियुक्ति पत्र दी गई है तो वो कहीं ना कहीं आज अभ्यर्थियों में खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो ये आप वो अभ्यर्थियों की का चेहरा देख रहे हैं जो कि नियुक्ति पत्र लेने के बाद ये हंसता खिलखिलाता चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र हाथों में लिए हुए हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी जा रही है। तो झारखंड में परिवर्तन हो जाता। कोई नहीं किया, यहाँ का खनिज संपदा का उपयोग किया। दिल्ली, यूपी, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में उसको अपना सजाने का संवारने का काम। क्यों लाना पड़ा ये? इसीलिए सरकार बनने के साथ मॉडल स्कूल बनाना, और आज फिर 325 उसी तरह का स्कूल बनाने का तैयार हो रहा। क्यों जरूरी पड़ा? हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का गरीब गुरबा का बेटा बेटी को हम अच्छा शिक्षा करेंगे। सीबीएसई उसका इंग्लिश मीडियम से हम शिक्षा देंगे, कभी उनका कमजोर नहीं महसूस हो। ये कल्पना यदि आप राज्य का विकास का कीजिएगा तो आप सबसे पहला यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना। बिना शिक्षा से यह शरीर अधूरा शरीर ही रह जाएगा। इसलिए आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीने के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति ये सरकार की सोच है, हमारा महागठबंधन सरकार की सोच है। जिस प्रदेश का हम लोग नेतृत्व करते हैं, आज 24 साल झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी विकास का सूची से नीचे लिखा हुआ है। इतना कुछ रहते हुए भी यहाँ का बड़ा बड़ा कंपनी, यहाँ का देश और विश्व में अपना
अपना नाम को रोशन कर दिया, लेकिन यहाँ का गांव के आदिवासी, गांव के मूलवासी, गांव के गरीब गुरबा जहां की तहां है। अब जाइएगा, ये गर्मी का दिन आ गया, पूरा बदन, पैर में चप्पल नहीं है गांव में। ठंडा के सीजन में गरम कपड़ा का नसीब नहीं। इसलिए आज ये सोच के हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और वो शिक्षा का जो हर परिवार में यदि आप घर में शिक्षा का दिया जलाया तो कोई नहीं बुझा पाएगा। कोई नहीं बुझा पाएगा। वो शिक्षा देने के लिए हम लोग, इसका साथ साथ यहाँ का जनजाति भाषा जितना है, सब जनजाति भाषा प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा हम लोग बहाली शुरू करेंगे। अभी यहाँ का उड़िया भाइयों भाई, यहाँ का बांग्ला बोलने वाला भाई, जितना क्षेत्रीय भाषा उसमें भी प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा देंगे। उन परिवार जो मातृभाषा है उससे पहले अपना शिक्षा ग्रहण करेगा और आगे क्यों जाएगा। क्योंकि ये सरकार इसीलिए ये सोचा कि बड़ा यहाँ झारखंड प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक बड़ा दयनीय स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था। इसलिए रोटी कपड़ा मकान का हम लोग बात किया है पहले। जो 77 साल आजाद होने के बाद, अब झारखंड अलग राज्य 24 साल होने के बाद, ये बात हम लोग को आज महसूस होना पड़ा। क्यों विकास नहीं हो रहा है? कि पिछले सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि बोले यहाँ का आदिवासी मूलवासी प्राइमरी शिक्षा से वंचित करो। किसका दिन था जो बड़ा बड़ा बात करते हैं विकास का, आदिवासी का विकास का बात करते हैं। अरे वन अधिकार अधिनियम से उनका संशोधन कर दिया। वहां का जो जल जंगल जमीन का जो आदिवासी वर्षों से बात करते आ रहा है, उसका ग्राम सभा ग्राम प्रथा को समाप्त कर दिया। किस मुंह से कहता है हम आदिवासी विकास करेंगे? आने वाला दिन जो केंद्र में बैठा हुआ है, कोयलांचल क्षेत्र में भी किसी आजीवन किसी को देने जा रहा है, ये बिल बना के रेडी करके रखा हुआ है। इसलिए तमाम आप लोग शिक्षित वर्ग है, ये भी आपका हाथ में हम लोग सरकार के राज को हम लोग दायित्व देने जा रहा है। आपको समझना होगा ये बहुरूपीय राजनीति करने वाला लोग कैसे करके झारखंड को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को, सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। यहाँ का आर्थिक व्यवस्था को कैसे करके कमजोर किया है, कैसे करके शैक्षणिक व्यवस्था को वो लोग दूर किया है बच्चों को। इसीलिए आज हम बड़ा गौरव है, आज हमने ये सरकार को स्थिर करने के बाद मुझे दायित्व मिला है। हम समझते हैं कम समय में झारखंड में एक अच्छा मिसाल एक हम कम कर देंगे, जो यहाँ से वर्षों से यहाँ का आदिवासी मूलवासी का दिल में जो आवाज है। आज इतना दिन के बाद हम लोग अब आवाज दिलाना पड़ा। क्यों आवाज लेना पड़ा? केंद्र सरकार से अपना हिस्सा देने बंद कर दिया। क्या समझा झारखंड के आदिवासी मूलवासी को? नहीं देंगे। इसीलिए हमारे ये सरकार हेमंत सोचा हम अपने बल पर यहाँ का 2 कमरा नहीं 3 कमरा यहाँ का हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को अब आवाज देंगे। हमने जानते हैं हम लोग आर्थिक किसी से बड़ा कमजोर है। मैट्रिक पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा की कमी होता है।
कोई बड़ा। ये सरकार हर विद्यार्थी को कोई किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं रखा, हर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जितना पैसा का जरूरत होगा हम लोग मदद करेंगे। कोई किसी प्रकार का ग्रांटर नहीं, गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 15 लाख का जरूरत हो, चाहे वो हम लोग, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से अपना इस क्षेत्र का जो आज खनिज संपदा का भरा हुआ प्रदेश का भूमिपुत्र है, एक दिन समझेंगे और इस राज्य को जो विकास का श्रेणी से जो आज नीचे रहा है उस चीज को ऊपर उठाएगा, उसमें संवारेगा इस प्रदेश को। ये सोच करके हम ये सरकार अपना योजना बनाने का शुरू किया कि सबसे पहले शिक्षा सबसे प्राथमिकता है, तभी जाके आप सामाजिक व्यवस्था सुधार सकते हैं, तभी जाके आप आर्थिक अवस्था, तभी जाकर शैक्षणिक व्यवस्था सुधरेगा, तभी आप रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आज हमारा ये सोडा का संदेश है, फिर बहुत जल्दी हम बहुत सारे हम नियुक्ति करने जा रहा है। हम विश्वास दिलाता है एक झारखंड कम समय में ही हम आप लोगों को विजय झारखंड का अलग पहचान हम लोग देंगे। ये ऐसा झारखंड प्रदेश निर्माण करेंगे जिस प्रदेश में एक मानव दूसरा मानव से कभी मतभेद नहीं रहेगा। इसलिए तमाम जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, हम सभी को हमारा ओर से उनको बहुत बहुत हम शुभकामना देंगे कि आपका दायित्व जो हम लोग देने जा रहा है, मेरा पूरा विश्वास है आप अपना सही दायित्व सही निभाएंगे। झारखंड को संवारने में आपका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। तो सीएम चंपाई सोरेन का संबोधन आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड का विकास करना है, गरीब किसान के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। हालांकि उन्होंने आज 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी इस खास मौके पर बांटा है और ये आप धन्यवाद का जो एक पोस्टर है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है, तमाम खुशियां जाहिर करते हुए ये अभ्यर्थी नजर आए हैं। 1250 स्नातकों को यहाँ मतलब ग्रेजुएशन वालों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और सीएम चंपाई सोरेन ने अपने संबोधन में साफ तौर पे कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड का विकास करना है, गरीब किसान के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। और उन्होंने अबू आवास योजना का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमने गरीब को पक्का मकान दिया है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गरीब किसान के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है और हमारा लक्ष्य झारखंड का विकास करना है। रांची के शहीद मैदान धुरवा से सीएम चंपाई सोरेन ने बड़ी सौगात दी और सीएम चंपाई सोरेन ने अपने संबोधन में साफ तौर पर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।